22 सितंबर। पहली बात तो बाबा हम सबको सिखा रहे हैं, दुनिया में लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, परंतु तुम्हें शांति के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सन्यासी लोग भी सोचते हैं गृहस्थ में रहते हुए शांति नहीं मिल सकती, जंगल में जाना पड़ेगा, परंतु जंगल में भी कहाँ शांति होती है। बाबा तुम्हें सत्य ज्ञान देते हैं, तुम घर गृहस्थ में रहते गहन शांति में रह सकते हो। जैसे रानी के हार का मिसाल है। रानी हार ढूंढ रही थी बाहर, लेकिन पहने हुए थी, भूल गई थी कि मैंने पहन लिया है। तुम भी भूल गए हो कि हम आत्माएं हैं और आत्मा का मूल संस्कार शांति है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तुम आत्माएं हो, शांत स्वरूप हो। यह अभ्यास करो, याद करो, हम परम धाम से आए थे। उस शांति धाम को जो आत्मा और परमात्मा का घर है, कोई भी नहीं जानता। वहां से हम इस धरा पर आए थे। हमने 84 जन्म लिए, किसी ने कम लिए, किसी ने ज्यादा लिए, किसी ने 50-60 भी लिए, तो कोई कोई एक जन्म भी लेता है। अब एक जन्म वाले का तो ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा को चारों स्थितियों से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो तुम सभी तो इस सृष्टि के हीरो एक्टर्स हो। सतो प्रधान थे तुम, विश्व पे राज करते थे। बाबा याद दिलाते हैं, जो एक जन्म लेगी आत्मा, वो तो एक जन्म में ही चारों स्थितियों से गुजरेगी, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तुम्हारा है। तुम इस सृष्टि के हीरो हीरोइन हो, मुख्य पाठ बजाने वाले हो। तुमने राज लिया था, अनेक बार राज किया। ये भारत धन धान से भरपूर था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महान आत्माएं हो। उस टाइम और कोई धर्म नहीं था, झगड़े ही नहीं थे, संपूर्ण सुख शांति थी। भारत की महिमा कर रहे हैं बाबा। ये भारत बहुत महान है, इसकी महिमा भी अपरंपार है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे ही भारत की महिमा भी अपरंपार है। यहीं पर मैं आता हूँ सबको सद्गति देने, सबको पतितों से पावन बनाने। ये भारत अविनाशी खंड है, सभी धर्मों का मुख्य तीर्थ है, इसका कभी विनाश नहीं होता। यही पावन, यही पतित बनता है। सारी कहानी भारत पे ही आधारित है। भारत में ही राम राज्य, भारत में ही रावण राज्य होता है। तो बाबा कह रहे सच्चे सच्चे हीरो एक्टर तुम हो, मैं नहीं। मेरा तो हुनर है, मेरी तो कला है पतितों को पावन बनाने की। देखो बाबा कितना अपने को निरंकारी बना देते हैं। मैं राज नहीं करता, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं बार बार पाठ नहीं बजाता, मैं कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। वास्तव में सबसे बड़ा पाठ तो उसका ही है जो हमें हीरो पाठधारी बना देता है। तो बाबा कह रहे हैं मैंने आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको राजस्व अश्वमेध अविनाशी यज्ञ कहते हैं। इसमें तुम सभी ने अपने अश्व स्वाहा कर दिए। अश्व माना ये शरीर, और इस अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया के ही शरीर रूपी अश्व स्वाहा हो जाएंगे। तो इससे ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, तुम पावन बन जाओगे, तुम सारे विश्व पर राज करोगे। तो इस यज्ञ में तुम ब्राह्मणों की बहुत जरूरत है। यज्ञ को संभालने के लिए, यज्ञ में कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए पवित्र ब्राह्मणों की जरूरत है। तो तुम हीरो एक्टर हो, तुम ही यहाँ हीरो पार्ट बजा रहे हो, तुम्हें ही इस समय संपूर्ण ज्ञान है। संसार में तो भक्ति में न आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है। भगवान के बारे में कुछ भी कह देते हैं,
बाबा कह रहे मैं तो मनुष्यों में ही नहीं हूँ तो जीव जंतु पत्थर ठिक्कर में कैसे हो सकता हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बोलते जाते हैं, मेरी ग्लानि करते जाते हैं। फिर एक रहस्य बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को देखकर लोग कहते हैं इनके तन में भगवान क्यों आते हैं, क्या दूसरे का तन नहीं ले सकते? तो तुम उनको समझाओ कि यही सतयुग के आदि में श्री कृष्ण थे, वही बड़े होकर नारायण बने थे। श्री कृष्ण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वही आत्मा 84 जन्म लेकर जब अंत में आ जाती है तब उनके ही तन में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं ही आकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जो आदि में था, जो पूज्य था, वही अंत में आकर पुजारी बन गया है। इसके तन में मैं आकर सबको पावन करता हूँ, फिर से पूज्य बनाता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तो जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो कभी श्री कृष्ण थे, सबसे महान आत्मा, उसके अंत में, उसके ही तन में मैं आता हूँ। ये राज तुम्हें सबको समझाना है। लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं। तो हम हीरो एक्टर हैं, हमें हीरो पार्ट बजाने हैं, हमें इस पे चिंतन करना है। हीरो एक्टर्स हम यहाँ भी हैं संगम युग पर। जो यहाँ हीरो बनेंगे वही वहाँ हीरो पार्ट बजाएंगे। और यहाँ हीरो बनने का अर्थ है आत्माभिमानी हो जाना, जीरो बन जाना, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना, अपनी एक्ट पे ध्यान देना, ये याद रखना कि सारा संसार मुझ हीरो एक्टर को देख रहा है, सारा संसार मुझे फॉलो करेगा। इसलिए मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे संकल्प इतने महान होने चाहिए जिसको फॉलो करके सभी के जीवन में सुख शांति आ जाए। आज का वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन से मुक्त आत्मा भव। कर्म मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन बांधते तब हैं जब देह अभिमान में आकर मनुष्य कर्म करता है। हमें ऐसे स्थित होकर कर्म करें, साक्षी भाव में कर्म करें। मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, ये मेरा माध्यम है। तो अपना बोल, संकल्प और कर्म त्रिकालदर्शी होकर सोच समझ कर किसमें क्या कल्याण है, फिर वैसा करेंगे तो कर्म हमें कहीं भी बांधेंगे नहीं, हम कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, जिसके पास हद की इच्छाएं नहीं हैं, वही महान संपत्तिवान है। कितनी सुंदर बात है। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वही तो संतुष्ट और धनवान है। तो आज सारा दिन हम गहन शांति का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, पर इससे न्यारी हूँ, पीसफुल हूँ, शांत हूँ। मुझसे शांति किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर मैं आत्मा परम धाम में हूँ, जो शांति का धाम है, वहाँ भंडार है शांति का। थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। फिर आएंगे नीचे, मैं आत्मा परम शांति से भरपूर हूँ, मुझसे शांति किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास करेंगे, गहन शांति होगी, क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.